सब जैसे हम लोग या हमारे फ्रेंड्स रिलेशनशिप में रहते हैं, हम समझ रहे हैं कि सामने वाला जो पार्टनर है उनका, वो टॉक्सिक है, वो उसके जो फीचर्स है वो रेड फ्लैग है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब अपने फ्रेंड को कैसे समझाना चाहिए कि यार ये बंदा है, ये इस तरह का है, तुम्हें समझना पड़ेगा? सब लोग ऐसे समझ जाते तो फिर गलतियाँ कौन करेगा? लोगों को उनकी ज़िंदगी में थोड़ी गलतियाँ करने दीजिए। हमको भी हमारे पेरेंट्स ने खूब समझाया ये मत करो वो मत करो, तो हम मान गए क्या? मेरे ख्याल से ये तरीका ही नहीं है जीवन जीने का, कि हम सारा सही गलत किसी से पूछ के और कोई गलती ना करें जीवन में। लोग करके ही सीखते हैं। एक और बात बताता हूँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का जब हम लोग पैदा हुए थे तो एक प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग के साथ पैदा हुए थे, है ना? हम जब पैदा हुए थे ना, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ इधर आकर ही सीखा है, कुछ तो है माइंडसेट जो हम लेकर आए थे। तो प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग ना 6 तरह की होती है। तो हम सभी के अंदर वो 6 की 6 चीज़ें हैं, पर उन 6 में से 1 या 2 बातें ऐसी हैं जो कैसी है, डोमिनेटिंग है, जो हमारी ज़िंदगी जीने का सेंट्रल आइडिया है ना? तो एक पीआईपी होती है, यानी कि प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग होती है, जिसको सर्टेनिटी कहते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी सर्टेनिटी के हिसाब से जीते हैं। एकदम प्रेडिक्टेबल ज़िंदगी जीना है, सिक्योर्ड ज़िंदगी जीना है, कंफर्टेबल ज़िंदगी जीना है, रिस्क फ्री। ऐसे लोग जो पिछले 10 साल से एक ही कैफ़े पे जाके उसी टेबल पे बैठ के वही कॉफ़ी पी रहे हैं। ऐसे लोग जो उस जॉब को भी कर रहे हैं जिस जॉब को वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि कितना टेंशन है इस जॉब में कम से कम पता है और अब आदत हो गई है तो ठीक है चला लेंगे। उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जॉब को अगर छोड़ दिया तो पता नहीं दूसरी जॉब कैसी होगी, क्या होगी, वहाँ के प्रॉब्लम्स, वहाँ के चैलेंजेस कैसे होंगे, तो वो इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है। ऐसे लोग रिलेशनशिप में भी मैनिपुलेट होने को रेडी हो जाएंगे, पर अगर आप बोलोगे कि उसको छोड़ दो तो ये बैठ के ये सोचते हैं कि अगर इसको छोड़ दिया तो फिर क्या करूँगा, फिर लाइफ में कौन आएगा, वो इंसान पता नहीं कैसा होगा। ऐसा ना हो कि वहाँ भी 2 साल निकल जाए, उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए जो शायद इससे भी ज़्यादा बुरी हो। ठीक है, तो सर्टेनिटी वाला ट्रेड का जो इंसान है ना, वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेने के पहले 1000 बार सोचता है, और चांसेस ये है कि उसके बाद भी वो डिसीजन लेगा नहीं, है ना? क्योंकि वो एक प्रेडिक्टेबल, एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहा है। ऐसे हम में से बहुत लोग होते हैं। आपका दोस्त अगर सर्टेनिटी वाला है, हो सकता है आप अनसर्टेनिटी वाले हो। आप बहुत प्रॉम्प्ट हो, आप डिसीजन लेने में बहुत फास्ट हो। आपका 50 लाख का पैकेज लग गया, आपने छोड़ दी जॉब कि अपना खुद का कुछ करेंगे। आपने ये भी नहीं सोचा कि क्या करेंगे, पर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ठीक है, आपको कोई इंसान टॉक्सिक लग रहा है, 4-8 दिन बात करके ऐसा लगा कि सही नहीं है, तो आपने कहा कि नहीं यार हटाओ, ये नहीं जम रहा है। तो आप इतने प्रॉम्प्ट हो डिसीजन लेने में। बट सर्टेनिटी वाला इंसान नहीं होता, तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान फैसला क्यों नहीं लेता इसकी लाइफ में, इसकी दिक्कत क्या है। हमको ऐसा लगेगा कि ये गलत कर रहा है ना? पर उसके हिसाब से आप गलत हो। यार तुम इतने मजाक में जी रहे हो लाइफ, तुम जिस हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, तुम जितना हल्के में चीज़ें लेते हैं, ऐसी ज़िंदगी नहीं जी जाती। उनके स्टेटमेंट ये रहेंगे। तो सर्टेनिटी वाला ही रहेगा, चाहे आप उसका कितना भी भला चाह लो या आप उसके लिए कितनी भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाओ, है ना? तो लोग कई बार अपने आप को मैनिपुलेट जॉब्स में या रिलेशनशिप में इसलिए भी होने देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यहाँ से निकल के ऐसा ना हो कि इससे भी बुरी कोई सिचुएशन बन जाए लाइफ में। ये कितनी बुरी है कम से कम दिख तो रही है, और उसके लिए मैं मेंटली रेडी तो हूँ, है ना? तो वो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वही है कि सर्टेनिटी वाला इंसान है तो नहीं निकलेगा, आप कितना भी चाह लो।